गंगा के ब्राह्मण थे, लेकिन वो सिद्ध पुरुष थे और उनको भगवान श्री राम के परम पुजारी थे। और उनका जो साधना थी वैरागी संत थे, तो उनको धन से तो बहुत दूर थे। और सिद्ध सोच में जो भी उन्होंने निर्माण किया वो मनुष्य की भावनाओं को देखते हुए आध्यात्म से जोड़ा। उन्होंने भजन का सर्वोपरि उन्होंने वहाँ पर निर्माण किया, भजन से मनुष्यों को जोड़ा। भजन जो है भगवान श्री राम का तो नाम उन्होंने श्री सीताराम के ही नाम से प्रसिद्ध किया उस क्षेत्र को। और वो क्षेत्र जो है आनंद वन के नाम से जाना जाता है। लालढांग से लेकर के और सप्त ऋषि आश्रम तक जो है लालढांग जो है भागवत के चैप्टर में आनंद वन के नाम से प्रसिद्ध है। सुखदेव जी का स्थान वो रहा जहाँ पर बाबा ने तपस्या की। और धूना भी आज वर्तमान में भी धूना प्रज्वलित है, उस समय भी धूना प्रज्वलित था। और ज़्यादातर उपासना जो है रात्रि की थी। गुरुदेव की उपासना में जो है वैरागी संत जो है रात्रि को दिन मानते हैं और रात को दिन मानते हैं। ऐसे करके उनका जो अपना लक्ष्य था, तो रात्रि जागरण था, दिन में शयन था, रात्रि दिन था। उसी प्रकार से सबसे पहले जो है आपका जो है लक्ष्य जो है एक ही रहा, मनुष्य का निर्माण करना, मनुष्य के भविष्य की उज्ज्वलता का ध्यान रखते थे। और आज तक अभी तक जो है वो पीठ जो है सिद्ध स्रोत के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके दोनों तरफ जो है गंगा का उद्गम बहता है। और इसीलिए क्योंकि जल जो है निश्रित होता है जल पृथ्वी से, और वो गंगा क्षेत्र उसमें स्नान करना जलपान करना उनका उसमें रहा। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में गुजरों के डेरे होने से वह स्रोत तो शुष्क हो गए और गंदगी से ओतप्रोत हो गए। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो भयावह है, क्योंकि गुजरों ने उस जंगल को उजाड़ दिया, जो वृक्ष थे और जो वहाँ पर हाथी थे। तो बाबा का एक आलम बहुत अच्छा था, हाथियों को हाथ पे लग कर के लड्डू भी खिलाते थे। उन्होंने उनका नाम भी रख रखा था, किसी का रामू, किसी का श्यामू, ऐसे करके बुलाते थे। और हाथी स्वयं आते थे। और केला चारों तरफ था आश्रम के, तो केले का भी हाथी वही प्रयोग कर सकता था जो बाबा का आदेश मानता था। तो एक केला अगर खाना है तो एक ही तोड़ता था, दूसरा नहीं तोड़ता था, क्योंकि हाथी को केला गन्ना भी उसमें आश्रम में था, तो गन्ना भी एक ही गन्ना अगर लेना है तो एक ही लेगा, ऐसी मान्यता उनके पास थी। और अगर किसी ने कहा कि बाबा हम हाथी देखना चाहते हैं, तो 1 सेकंड के बाद आपको हाथी का दर्शन हो जाता है। उसी प्रकार से बाबा का जो मेन पॉइंट था उनका अपनी जो सिद्धि थी उसको उन्होंने सुरक्षित रखा, उसका प्रचार नहीं किया कभी। और जो भी वहाँ पर दीन दुखी गया उसको बैठल दिया, उसको चाय पानी जो भी उनके किया। और उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों आए? बोले दर्शन के लिए आए। तो कहा कि दर्शन हो गया तो जाओ। लेकिन अंतःकरण से वो जो है उसका काम कर देते थे, कहते नहीं थे, लेकिन उसकी जो भाषा है पहचानते थे। मेरा जो उनसे संबंध हुआ 1984 में, और पहला संबंध होने से मेरे को वहाँ पर जो अनुष्ठान करते थे वो हरिद्वार के ब्रह्मपुरी के 2 ब्राह्मण थे पहाड़ी, वो अनुष्ठान करते थे वहाँ पर नवरात्रि में। तो एक बार एक नवरात्रा में कुछ गड़बड़ हुआ, तो मैं वहाँ उपस्थित था। तो आरती वारती होने के बाद में बाबा ने मेरे को हाथ से इशारे किया, कहा कि पंडित जी आपके होते हुए ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने एक ही उत्तर दिया, मैंने कहा गुरुजी आपने इनको अपना पांडित्य करने का अधिकार दिया है, तो इस क्षेत्र में मैं आचार्य की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आचार्य का काम करता हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है कि आचार्य का मेरा सम्मान करना। बाद में जब वो चले गए तो उन्होंने मेरे को कहा कि आज से इसके बाद आप मेरे आश्रम का काम करेंगे। तो मैंने वहाँ पर 10 साल गुरु जी के साथ रह करके कार्य किया। और कार्य करने के बाद में अनुष्ठान भी मेरे से उन्होंने कराए। एक अनुष्ठान ऐसा हुआ जिसमें मेरे को हानि भी हुई,
तो हानि कैसे हुई? जो मेरे साथ विद्यार्थी रहते थे वो तम्बाकू का प्रयोग करते थे। बाबा ने मेरे से कहा कि गुरु पंडित जी ये ठीक नहीं है, ये जो है तम्बाकू इत्यादि खाते हैं फिर अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसा उचित नहीं है, आपका दंड इसको भोगना पड़ेगा। तो मेरे को दूसरे तीसरे दिन हाथी के साथ में मेरा मिलान हुआ, और हाथी के तो वो मृत्यु थी एक प्रकार की, लेकिन बाबा ने मेरे को सुरक्षित रखा, और सुरक्षित रखने के बाद में मेरे को मार गिरा करके सूंड से धक्का दे करके लिटा करके, और कवर बनाना चाहता था, मिट्टी डालना चाहता था, लेकिन वो मिट्टी नहीं डालता, चूँकि मैं सीताराम सीताराम मेरे अंदर से निकल रहा था। और हाथी जो चिंगारी करके भाग गए, तो बाबा ने आदमियों को भेजा कि देखो भाई पंडित जी जंगल में आज बाहर नहीं है, देखा तो मेरे को वहाँ पर ला कर के मेरे को बाबा ने आज विश्राम किया। विश्राम करने के बाद 3 दिन मेरे को रखा, और अनुष्ठान में विघ्न न हो मैंने प्रार्थना की कि महाराज मेरे को घर भेज दीजिएगा, अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, प्रचार हो जाएगा नगर में, तो पंडित जी को हाथी ने मार दिया, तो यहीं रहो तो अच्छा है। लेकिन फिर 1 सप्ताह बाद मेरे को उन्होंने गाड़ी में घर छोड़ दिया। और लेकिन उनका जो टैलेंट था, उनको जो सिद्धि थी, उसको कभी प्रकाश में नहीं आने दिया।